सो भाई लोग, अगर तुम भी सोचते हो कि इंडियन ओटीटी पर सिर्फ नॉर्मल रोमांस और कॉमेडी ही चलता है, तो आज की वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगी। क्योंकि मैं आज 5 ऐसे शो लाया हूँ जो इतने बोल्ड और इतने डार्क है, उन्हें देखते वक्त तुम्हें बार बार पॉज करना पड़ेगा कि मैं वापस से वो सीन देखूं। लेकिन सिर्फ मैच्योर सीन की वजह से ही नहीं, उनकी स्टोरी की वजह से भी। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसे शो से स्टार्ट करते हैं जो सरफेस लेवल पर एक अडल्ट रिलेशन ड्रामा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये फीमेल डिजायर, लॉनलीनेस, मैरिज के अंदर के सफोकेशन और छुपी हुई फैंटेसी को काफी अनकंफर्टेबल तरीके से एक्सप्लोर करता है। और इसी वजह से ये बोल्ड नहीं लगता, ये पर्सनल भी लगता है। कोई अपनी शादी में खुश नहीं है, कोई फ्रीडम चाहती है, कोई डिजायर को छुपा के जी रही है, और कोई सिर्फ अपनी लाइफ पर थोड़ा सा कंट्रोल चाहती है। स्टोरी का बेसिक सेटअप समझो तो यहाँ एक छोटी सी दुनिया है जहाँ 4 वुमन अपनी अपनी लाइफ जी रही है। बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, घर, फैमिली, रूटीन, सोशल इमेज, लेकिन अंदर हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ दबा हुआ है। एक औरत अपनी एज और लॉनलीनेस के बीच खुद को फिर से फील करना चाहती है। एक मैरिड वुमन अपनी मैरिज के अंदर कम्प्लीटली ट्रैप फील करती है। एक यंग गर्ल कंजर्वेटिव सेटअप में रहकर भी अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम ढूंढ रही होती है, और एक और वुमन अपनी लव लाइफ और शादी के बीच फंसी होती है। अब मजा यहाँ आता है कि शो या मूवी सबको ग्लैमरस या फैंटेसी स्टाइल में नहीं दिखाता, सब कुछ ग्राउंडेड लगता है। हर कैरेक्टर की प्रॉब्लम अलग होती है, लेकिन सबके सेंटर में सेम चीज होती है, डिजायर, बोल्ड सीन और फ्रीडम का कॉन्फ्लिक्ट। ये देखने की वजह सिंपल है, अगर तुम्हें ऐसे अडल्ट इंडियन शो पसंद है तो जो सिर्फ बॉडी नहीं माइंड और इमोशन भी एक्सप्लोर करे, तो ये काफी सॉलिड पिक है। और ऑनेस्टली इसमें जो हिडन फ्रस्ट्रेशन और साइलेंट रीबिल्ड दिखाई गई है वो काफी रियल फील होती है। रन टाइम अराउंड 2 आवर्स के आसपास है और IMDb रेटिंग रफली 6.8 आउट ऑफ द 10। और इस शो का नाम है लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा। लेकिन अगर तुम एक सिंगल इमोशन स्टोरी से ज्यादा ऐसा सेटअप में इंटरेस्ट हो जहाँ एक शो के अराउंड अंदर ही अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप स्टोरी मिले, तो अगला शो और ज्यादा तुम्हारे टाइप का हो सकता है। अब जो नेक्स्ट शो है ना, उसका बेस्ट पार्ट यह है कि यहाँ तुम्हें एक स्ट्रेट सिंपल प्लॉट नहीं मिलता, यहाँ अलग अलग स्टोरी मिलती है, और हर स्टोरी का फोकस लव पर काम नहीं करता, सिर्फ डिजायर, चीटिंग, ऑकवर्ड अट्रैक्शन और वो वाले सभी सीन है। गिल्ट और इमोशन कंफ्यूजन पर ज्यादा होता है, और वो सब कुछ सीन मिलेगा जो आपके सेक्सुअल डिजायर को कंप्लीट कर सकता है। मतलब कि ये वो टाइप का कंटेंट है जिसे देखते वक्त कभी कभी बोल्ड लगेगा, कभी कभी वियर फनी भी लगेगा, और कभी कभी थोड़े डिस्टर्बिंग सीन भी आ सकते हैं। स्टोरी का स्ट्रक्चर सिंपल है, एक लॉन्ग मूवी के अंदर 4 अलग स्टोरी है, हर स्टोरी में डिफरेंट कैरेक्टर और डिफरेंट प्रॉब्लम। किसी में शादी के अंदर सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन और ऑकवर्ड ऑनेस्टली का एंगल है, किसी में ओल्ड हैबिट्स और पास्ट अट्रैक्शन वापस सरफेस पर आता है, किसी में इमोशन लॉनलीनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंसान अपने ही डिसीजन पर डाउट करने लगता है, और एक स्टोरी में तो रिलेशनशिप का अदर इमेज और इनर रियलिटी का कॉन्टेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इस टाइप के शो का रियल फन तब आता है जब तुम ओवर द टॉप थ्रिलर नहीं बल्कि अडल्ट रिलेशन ड्रामा विद ऑकवर्ड ट्रूथ देखना चाहो, और क्योंकि हर सेगमेंट में अलग है, बोरिंग होने का चांस कम हो जाता है। अगर एक स्टोरी तुम्हें एवरेज लगे, नेक्स्ट वाली तुम्हें ज्यादा हिट कर सकती है। रन टाइम अराउंड 2 घंटे 10 मिनट के आसपास है, और IMDb रेटिंग रफली 5.7 आउट ऑफ द 10 के अराउंड है। ऑनेस्टली बताओ तो इस मूवी के IMDb रेटिंग पर तुम लोग मत जाओ, क्योंकि IMDb रेटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हें कौन सी स्टोरी हिट करती है, और इस टाइटल का नाम है लस्ट स्टोरी 2। अब तक हमने ऐसे शो देखे जहाँ डिजायर और रिलेशनशिप का एंगल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब जो नेक्स्ट शो आ रहा है उसमें मैच्योर कंटेंट के साथ सोशल हिपोक्रेसी और अपर क्लास कियोस का फ्लेवर भी मिलता है। अगर तुम्हें ऐसे शो पसंद है जहाँ ग्लैमर्स की दुनिया के पीछे का फेक साइड दिखाया जाए, रिलेशनशिप टूट रहे हैं, लोग डबल लाइफ जी रहे हैं, सेक्सुअल आइडेंटिटी भी छुपी हुई है, और शादी जैसी चीजें भी एक इमोशन बैटलफील्ड में बन जाती है, तो ये शो काफी स्ट्रॉन्ग है। और ये शो में काफी सारे बोल्ड सीन, अडल्ट सीन्स और अडल्ट ड्रामा भी है, और क्लासी अडल्ट ड्रामा है, वो टाइप का पिक है। मेन प्लॉट को सिंपल में समझाऊं तो 2 फ्रेंड्स वेडिंग प्लानिंग बिजनेस चलाते हैं, और हर वेडिंग के साथ उनकी पर्सनल लाइफ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। एक साइड क्लाइंट का ड्रामा, दूसरी साइड उनकी खुद की रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, करियर प्रेशर और इमोशन बैगेज। और शो के मजे तो इस बात के है कि हर एपिसोड के साथ तुम एक नई शादी देखते हो, लेकिन उसके साथ सोसाइटी का एक नया अगली साइड भी देखते हो। अगर तुम चाहते हो कि अडल्ट OTT शो में सिर्फ बोल्डनेस नहीं, राइटिंग, प्रोडक्शन
प्रोडक्शन और प्रॉपर बिंग वैल्यू भी हो तो ये पक्का देखने लायक है ये शो। करंटली 2 सीजन के साथ टोटल 16 एपिसोड और IMDb रेटिंग अराउंड 8.3 आउट ऑफ द 10 के आसपास है और इस शो का नाम है मैड इन हेवन। अभी आगे तुम क्लासी अपर क्लास ड्रामा से ज्यादा कुछ रॉ, ऑकवर्ड और साइलेंटली रिस्की देखना चाहते हो तो अगला शो काफी लोगों के लिए सरप्राइज हो सकता है। अब जो नेक्स्ट शो है ना वो परफेक्ट एग्जांपल है कि कभी-कभी एक अडल्ट सेटअप सिर्फ सीन की वजह से ही नहीं बल्कि उसके अनकंफर्टेबल रिलेशन डायनामिक्स की वजह से याद रहते हैं। और ये शो थोड़ा रिस्की इसीलिए लगता है कि क्योंकि इसमें डिजायर, फैंटेसी और रियलिटी के बीच की लाइन कभी भी ब्लर हो जाती है। इसको देखने का रीजन सिंपल है, अगर तुम ऐसे इंडियन अडल्ट OTT शो ढूंढ रहे हो तो ये थोड़ा बोल्ड और थोड़ा मैसी और थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। मेन प्लॉट ऊपर से समझाओ तो स्टोरी एक सेटअप में अनफोल्ड होती है जहाँ अट्रैक्शन और कंट्रोल दोनों का गेम चल रहा होता है। कैरेक्टर का डिसीजन लॉजिकल कम और इम्पल्सिव ज्यादा लगता है और इसी वजह से शो में ऑकवर्डनेस और टेंशन भी बनी रहती है। तुम्हें लगता है कि शायद अब चीजें नॉर्मल हो जाएगी बट फिर कोई नया टर्न आ जाता है जो रिलेशनशिप को और ज्यादा मैसी बना देता है। इस शो का OTT क्राउड में काफी नाम रहा है, स्पेशली उन लोगों के बीच जो अडल्ट इंडिया कंटेंट स्पेशली ढूंढ रहे हैं और इसी लिस्ट में इस शो का नाम है CA टॉपर। और अब नंबर 1 पर जो शो है वो मेरे हिसाब से इस लिस्ट का सबसे भी इंटरेस्टिंग शो है क्योंकि इसमें बोल्डनेस भी है, मल्टीपल स्टोरी भी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तुम्हें एक ही मूड में नहीं अलग अलग शेड्स ऑफ डिजायर और ह्यूमन बिहेवियर दिखाती है। क्योंकि इस शो का रियल स्ट्रेंथ उसका कॉन्सेप्ट है, एक ही फिल्म के अंदर अलग अलग लोग, अलग अलग सिचुएशन और हर जगह इंसान का डिजायर कोई ना कोई ट्विस्टेड वर्जन है। मेन प्लॉट का स्ट्रक्चर समझाओ तो मल्टीपल स्टोरी है और हर स्टोरी में डिफरेंट कैरेक्टर है। कहीं मैरिज के अंदर डिससैटिस्फैक्शन है, कहीं अट्रैक्शन है और कहीं मॉरलिटी का क्लास, कहीं लॉनलीनेस और डिजायर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और कहीं इमोशन कनेक्शन और फिजिकल पुल की लाइन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। मतलब कि एक स्टोरी खत्म होते ही तुम्हें लगता है कि टोन चेंज हो गया और फिर नेक्स्ट स्टोरी के लिए नया एंगल ओपन हो जाता है। और अगर तुम चाहते हो कि एक ही सीटिंग में तुम्हें अलग अलग अडल्ट सिचुएशन और रिलेशन डायनामिक्स देखना है तो ये शो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। लेकिन इस शो को सिर्फ अडल्ट बोलकर स्किप मत करना क्योंकि इसका रियल पुल इमोशन से बड़ा है। ये दिखाती है कि डिजायर सिर्फ फिजिकल नहीं होता, कभी पावर, कभी लॉनलीनेस, कभी रिग्रेट, कभी आइडेंटिटी से भी भरा हुआ होता है। और इस लिस्ट का नंबर 1 शो है अजीब दास्तानें। तो भाई लोग, अगर तुम इंडियन OTT पर ऐसे ही 18+ कंटेंट ढूंढ रहे थे जहाँ सिर्फ बोल्ड सीन ही नहीं बल्कि एक्चुअल स्टोरी, मैच्योर रिलेशनशिप, हिडन डिजायर और अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी मिले तो इस लिस्ट में काफी सॉलिड ऑप्शन निकल के आते हैं। कमेंट्स में सच बताओ कि इसमें से तुम सबसे पहले कौन सा शो देखने वाले हो। तो चलो वीडियो खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।